14 दिन हो गए हैं और यकीन ही नहीं हो रहा है मेरे को कि इतना टाइम हो गया। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। 14 दिन हो चुके हैं और मेरे को यकीन नहीं हो रहा है कि 14 डेज आर गॉन और सीरियसली आई एम स्टिल शोइंग अप। दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ है। डिसिप्लिन में मोस्ट इम्पोर्टेंटली चेंज हुआ है। अगर मैं कल की ही बात करूं, कल बिल्कुल भी नहीं मन हो रहा था जबकि 13 दिन हो गए हैं, लेकिन आज थोड़ा डिफरेंट फील हो रहा है। थोड़ा वर्कआउट जब मैं कल कर रहा था तो लग रहा है कि स्टेमिना भी धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। वेट्स उठाने की भी कैपेबिलिटी बढ़ रही है, धीरे धीरे स्टेमिना भी बढ़ रहा है। सारी चीज़ें बेहतर हो रही है। डाइट से भी अब उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो आज है मेरा डे 14। तो देखते हैं कि आज का दिन कैसा रहता है। जो ये चेंज फील हो रहे हैं ये बढ़िया फील होते हैं कि पॉजिटिव वे में जाते हैं कि नेगेटिव में। देखते रहिए। अब नीचे चलते हैं, फ़िलहाल पहले अपना नींबू पानी पीते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट भी करते हैं। मिलते हैं फिर आप लोगों से। चलिए गाइस, अभी का जो आगे का रूटीन है आज का वो नहीं आएगा कि ब्रेकफास्ट और वॉक ये सब चीज़ें, क्योंकि हमारे अभी बहुत सैड न्यूज़ एक मिली है कि हमारे पास में ही पड़ोस में एक लेडी है, उनकी डेथ हो गई। तो अब हम जा रहे हैं उनका जनाजा पढ़ने, तो उसके बाद मिलते हैं। जो भी ये वीडियो देखेगा जिससे इस चीज़ के बारे में पता चलेगा तो प्लीज़ उनके लिए प्रे करें। बहुत ही अच्छी लेडी थी वो। अचानक से वो बीमार हुई थी, वो अभी एडमिट थी, तो आज हमें पता चला कि वो नहीं रहे। तो मिलते हैं गाइस, वो हम जा रहे हैं वो नमाज़ पढ़ने, उसके बाद आएंगे। बहुत ज़्यादा लेट हो गए। आज आप लोगों को पता है कुछ हुआ था, तो इस वजह से वीडियो शूट नहीं कर पाए। तो आप जिम के लिए भी लेट हो गए। जल्दी से लेते प्री वर्कआउट, आप लोगों को भी दिखाता हूँ, फिर चलते हैं जिम। गाइस, ये आ गया हमारा प्री वर्कआउट और इसका कलर देखिए कितना बढ़िया है, एकदम ग्रीन कलर का है। अब हम इसको करेंगे मिक्स और मिक्स करके फिर से पीते हैं और जिम चलते हैं। बस प्री वर्कआउट हो गया अपना रेडी। इसको जल्दी से फिनिश करते हैं, फिर जाते हैं जिम। लग रहा है ना एकदम माउंटेन ड्यू की फील लो भाई। जो बिल्कुल ही बेकार चीज़ है ड्रिंक जो है, सोडा वाली जितनी भी है, हेल्थ को बहुत ख़राब करती है। आप समझ आ रहा है ना। तो इसको जल्दी से लेते हैं और जिम जाते हैं। जितना हो सके उतनी कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करनी चाहिए। मैंने भी एकदम छोड़ दिए जो पीते थे थोड़ी बहुत ही हार्मफुल है हेल्थ के लिए। जब इसके बारे में पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कितना ज़्यादा शुगर इसमें होता है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और आज फिर से बारिश पड़ रही थी भाई। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मौसम कैसा है इस समय। देखिए पानी जमा हो गया, मेरे बादल आज के। हाँ, ठंडी हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है, एकदम बढ़िया फील हो रहा है। आज वर्कआउट करने में भी मज़ा आएगा। उमर का वेट कर रहा हूँ, बस उमर आने वाला है, फिर चलते हैं। भाई उमर भाई भी आ गए हैं, ये आ गया मेरा स्मार्ट भाई। अब चलते हैं हम जिम। आज जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि जो पास में ये एक आंटी उनकी डेथ हो गई, तो उस वजह से आज ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। तो वही वाले रिचुअल जो थे वो हम परफॉर्म कर रहे थे। तो अब चलते हैं जिम, तो वहीं मिलते हैं बाकी। सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर पाए, बहुत अच्छे से हुई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, लेकिन कार्डियो नहीं किया। रीज़न ये है क्योंकि पापा के साथ उन्हें कुछ इमरजेंसी काम पड़ गया, उनके साथ जाना पड़ेगा। और साथ में वो फाइबर वाला बंदा भी है। मैंने एयरटेल का फाइबर लगाया था, उसमें काफ़ी टाइम से दिक्कत आ रही थी, तो उसमें कुछ हेल्प मिली नहीं। जियो की सर्विस हमारे यहाँ बढ़िया है, तो इसलिए जियो वाला लगवाया। अब उधर जाते हैं और वो करवाते हैं इंस्टॉल। तो इसी वजह से कार्डियो नहीं हो पाएगा, तो जाके इंस्टॉल कराता हूँ। और फिर जो
बाकी चीज़ें होते रहेंगी, आपको दिखाता रहूँगा। चलिए फिर। हालत देख सकते हो कि ख़राब, फिर प्रोटीन शेक थोड़ी एनर्जी आएगी। तो ये फाइबर वाला भी आया हुआ है, इनसे फ्री हो जाए फिर मिलते थोड़ी देर बाद में। गाइस चिकन हो गया है डन, रेडी हो गया। आज हमने बनाया बॉइल्ड चिकन, गोभी और डाला है साथ में कैप्सिकम और थोड़ा सा डाला है गाजर और धनिया। इसमें रेडी किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। करने के लिए गोभी और कैप्सिकम और धनिया ये सब चीज़ें ऐड की हैं, इसमें बनाया है। ये आ गया अपना 250 ग्राम चिकन चेस्ट विद वेजिटेबल्स। भाई अब लग रही है बहुत ज़्यादा भूख, जल्दी से ये खाते हैं, डाइट अपनी करते हैं। पोस्ट वर्कआउट के बाद पहली फुल मील जो है अपना ये ख़त्म करते हैं जल्दी से। उसके बाद ब्रेक भी ख़त्म होगा, ऊपर भी जाना है, तो अपना बाकी काम स्टार्ट करते हैं। गाइस काम करते करते थोड़ी बहुत लगी थी भूख, अब और कुछ जल्दी में तो खा नहीं सकते, तो आजकल थोड़े बहुत स्नैक्स खा लेते हैं बीच में। आपको दिखाता हूँ। स्नैक हमारा रह गए फ्रूट, जो कि पहले पता नहीं क्या फलाना ढिमकाना होता था, लंबी लिस्ट होती थी जो एकदम जंक था। लेकिन अब हम खाएंगे फ्रूट, जिसमें मैंने लिया आज ड्रैगन फ्रूट, कीवी और लिया है अपना मस्क मेलन। इसी से खाते हैं, छोटा सा ब्रेक है, उसके बाद मिलते हैं थोड़ी देर बाद, जो हमारा रहेगा सेकंड मील अराउंड 11 रात में, तब मिलते हैं। गाइस तो इस समय बज रहे हैं रात के 1:30। ये लिए मैंने ब्रेक आधे घंटे का, जिसमें मैंने आज का लास्ट डाइट लेना है सबसे, वो है 100 ग्राम पनीर और साथ में वेजिटेबल्स है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो 100 से कम ही है, 100 ग्राम से कम ही है ये पनीर। वैसे मैंने खाना होता है 100 ग्राम बॉइल्ड, लेकिन ये होगा कोई 70-80 ग्राम्स के करीब और साथ में वेजिटेबल। तो गाइज़ ये डाइट लेने के बाद मेरे को एक और डाइट लेनी होती है, जो सूप और सैलेड होता है, लेकिन वो मैं अवॉइड ही करता हूँ, तो तब तक काफ़ी लेट हो गया होता है और नींद भी आ रही होती है, तो वो चीज़ मैं रहने ही देता हूँ। तो मेरे को एक और चीज़ आप लोगों को बोलनी थी, जैसे अभी जो डे 13 था, जिसमें मैं बिल्कुल भी फील नहीं कर रहा था वर्कआउट करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं चला गया था। तो उससे यही समझ आता है कि भाई जितना आप अपने आप को, मोटिवेशन आप छोड़ दीजिए, मोटिवेशन तो एक सेकेंडरी चीज़ होगी, लेकिन जितना आप धीरे धीरे अपने को डिसिप्लिन बनाते हैं, उतना ही आपका फोकस स्ट्रांग होता रहता है और उतना ही आप बेहतरी से चीज़ें कर पाते हैं। तो ये जो रिपीटेटिव चीज़ें होती हैं, जो बार बार सेम चीज़ होती है, तो ये आपको कभी कभार बोरिंग लगने लगती है, लेकिन जब आप एक डिसिप्लिन से कोई चीज़ करते हैं, तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें स्मूथली होने लग पड़ती हैं। तो ये जो 14 दिन पास हुए हैं, डेफिनेटली मैं कोई ऐसा अचीव तो नहीं किया जहाँ मुझे जाना है, उसमें तो अभी काफ़ी टाइम लगेगा, बट एटलीस्ट जहाँ मैंने स्टार्ट किया था मैं वहाँ पे नहीं हूँ। उससे काफ़ी सारी चेंजेस हुई है। मेरे को खुद भी अपने अपीयरेंस में लग रही है थोड़ी बहुत चेंजेस। अपने जो बॉडी लैंग्वेज थी एकदम झुकी झुकी, वो थोड़ा ठीक हो गया, एक्टिव फील करता हूँ आजकल, और डाइट भी सुधर गया है। तो काफ़ी सारी चेंजेस हुई हैं। तो जहाँ मैं डे 1 पे था, डेफिनेटली मैं आज डे 1 के आसपास भी नहीं हूँ, उससे तो काफ़ी आगे आ चुका हूँ। जर्नी हमारी बहुत लंबी है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ही चीज़ें जो हैं वो प्रोग्रेस होती हैं, और जो लॉन्ग रन में फिर बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो ये था हमारा डे 14। तो डे 14 हो गया डन। इसमें कोई ऐसी खास हाइप तो नहीं थी, ना कोई शॉर्टकट था, बट इट वाज रियल डिसिप्लिन फोकस। सो ये होती है एक नॉर्मल जर्नी, जब आप इन रियलिटी किसी से कनेक्ट करना चाहेंगे, तो ये चीज़ें आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देख सकते हैं, जो हर एक इंसान के साथ हो सकती हैं। तो ये था हमारा डे 14। तो आज का दिन अच्छा रहा, वर्कआउट भी अच्छा रहा, लेकिन कार्डियो नहीं कर पाए क्योंकि वो थोड़ा काम पड़ गया था, पापा के साथ थोड़ा काम पड़ गया था, और जिससे हम कार्डियो अपना कर नहीं पाए आज का। बट वर्कआउट अच्छे से हुआ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अच्छे से हुई। तो कल है हमारा डे 15। डे 15 के लिए बने रहिए, देखिए क्या नया होता है डे 15 में। और सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जिनको आप चाहते हैं ये जर्नी दिखाना, और मेरे साथ जुड़े रहिए। ये जर्नी बहुत लंबी रहने वाली है, साथ मिलके हमें ये सब अचीव करना है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। डू सब्सक्राइब माई चैनल,
और लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, बाय बाय।